अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फोर्थ लेक्चर में आपको खुशामदीद। अच्छा, आज जो है वो हम वैन हॉर्न की बुक को फॉलो करते हुए चैप्टर 3 का क्वेश्चन 5 करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन 5 को पढ़ें तो इसमें उसने कहा है कि क्वेश्चन 4 का ही डेटा यूज़ होगा। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो सर्टेन अमाउंट हम हर पीरियड में जमा कराते हैं वो एंड के अलावा एंड की जगह बिगिनिंग में हमने जमा करानी है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो एंड में जब हम जमा कराते थे तो वो जो है वो एक ऑर्डिनरी एन्युटी बनती थी। ठीक है, ऑर्डिनरी एन्युटी में जैसा मैंने बताया था कि हर पीरियड के एंड पे जो है अमाउंट डिपॉज़िट कराते हैं, और एन्युटी ड्यू जो है उसमें हर पीरियड के शुरू में अमाउंट डिपॉज़िट कराते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हर पीरियड की बिगनिंग में हो रहा है, तो ये जो है वो एन्युटी ड्यू बनेगी। अच्छा, तो सबसे पहले हमने डेटा प्रिपेयर कर लिया। डेटा तो क्वेश्चन नंबर 4 वाला ही यूज़ होना है, सिर्फ डिफरेंस एक है कि वहाँ पे ऑर्डिनरी एन्युटी थी, यहाँ पे एन्युटी ड्यू थी। एन्युटी ड्यू वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं फ्यूचर वैल्यू का, आर इंटू 1 प्लस आई होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आई के साथ। ठीक है, तो अब चीज़ें पुट करते हैं। आर जो है वो हमने फाइंड करना है, फ्यूचर वैल्यू हमें पता है 50,000 है, आर को ऐसे ही रहने देते हैं। 1 प्लस 0.08, एन जो है वो 10 है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.08 इंटू 1 प्लस 0.08। अब सबसे पहले ये इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, तो इनको सिंप्लीफाई करने से जो अमाउंट आई है वो आई है 15.64। कैलकुलेटर को यूज़ किया है। सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसकी पावर 10, फिर -1 करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे डिवाइड करेंगे और उस आंसर को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है आर, तो आर अकेला करना पड़ेगा। तो आर यहाँ पे 15.64 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 50,000 डिवाइडेड बाय 15.64। अच्छा, तो 15.64 इधर आके डिवाइड हो गया। फिर जब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3195.8। एन्युटी ड्यू में अगर हम यही 50,000 का टारगेट रखें फ्यूचर वैल्यू के लिए, तो हमें जो है हर ईयर में 3195.8 रुपीज़ हर ईयर बचाने होंगे, ताकि हम 10 साल बाद 50,000 का टारगेट अचीव कर सकें। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 6 है। इसमें पहले देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। वर्नेक्स इक्विनॉक्स विशेज़ टू बोरो 10,000 फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, तो 3 साल के लिए वो 10,000 बोरो करना चाहता है। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एग्रीज टू लैंड हिम दिस अमाउंट इफ़ ही कॉन्ट्रैक्ट टू पे देम 16,000 एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो मतलब ये है कि ये बंदा जो है वो 10,000 रुपया लैंड करना चाहता है, कर्ज़ा लेना चाहता है 3 साल के लिए, और कंपनी तब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी अगर वो 3 साल बाद इसको 16,000 रुपया दें। ठीक है, तो इसमें फिर हमने फ़ाइंड क्या करना है, फ़ाइंड करना है इंटरेस्ट रेट, कि इसके पर कितना इंटरेस्ट रेट लगे कि 10,000 3 साल बाद 16,000 में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और बात जो देखने वाली है वो ये कि ये आया सिंगल अमाउंट वाला फार्मूला यूज़ होगा या एन्युटी वाला। ठीक है, तो इस चीज़ को सिंपली समझने के लिए देखें कि यहाँ पर कोई रेगुलर पेमेंट्स की बात की गई है या नहीं। तो अगर हम पूरे क्वेश्चन को देखें तो पूरे क्वेश्चन में रेगुलर पेमेंट की बात नहीं की गई। उसने सिर्फ 1 टाइम बारो करने का कहा है और 3 साल बाद एक दफ़ा ही वापस करने की बात की। तो यहाँ पे सिंगल अमाउंट वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो सबसे पहले हमने ये डेटा प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, आज उसने कितना कर्ज़ा लेना है 10,000, तो वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, और 3 साल बाद जो वापस करना है वो 16,000 है, तो वो हमारी फ्यूचर वैल्यू आ गई। नंबर ऑफ़ ईयर्स 3 ईयर्स थे, तो n इज़ इक्वल टू 3 ईयर्स और आई हमने करना है फाइंड। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, सिंगल अमाउंट का फार्मूला एक ही है, वही रीअरेंज होता है। तो फ्यूचर वैल्यू वाला फार्मूला लिख लेते हैं।
फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई होल पावर n। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है आई। ठीक है, बाकी चीज़ें हमें गिवन है तो वो हम क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू जो है वो 16,000 आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू है उसकी अमाउंट 10,000 इंटू 1 प्लस आई फाइंड करना है, n जो है वो 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले ये चीज़ हमने अकेली करनी है क्योंकि इसके बीच में आई ऐसा नंबर है, जो ऐसा वेरिएबल है जो हमने फाइंड करना है। तो 10,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा इंटू 1 प्लस आई होल क्यूब। तो ये जब डिवाइड होंगे तो इसका आंसर आएगा 1.6 एंड 1 प्लस आई होल पावर 3। अच्छा, इसको अब मैथमेटिकल तरीके से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो उसका मेथड जो है वो ये है कि आप बहुत साइड पे पावर जो है वो अंडर रूट ले लें। ठीक है, टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक, क्यूब रूट दोनों तरफ ले लेते हैं। अच्छा, इसका मकसद क्या है क्यूब रूट लेने का? क्यूब रूट का मकसद ये है ताकि ये क्यूब ख़त्म हो जाए और इसमें से आई हम निकाल सकें, क्योंकि हमने फाइंड जो है वो आई करना है। ठीक है, तो मैथ में हम कोई चीज़ खुद से नहीं कर सकते, हर चीज़ की एक लॉजिक होनी चाहिए। तो अगर हम इस तरफ सिर्फ क्यूब रूट लगा लेते तो आई तो अकेला हो जाता, पर मैथ के रूल टूट जाते। ठीक है, तो दोनों तरफ जब लगाएंगे तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। 1 प्लस आई यहाँ से आ जाएगा और इसका हम क्यूब रूट फाइंड कर लेते हैं। तो क्यूब रूट के लिए शिफ्ट दबा के क्यूब वाला बटन दबाएंगे और 1.6 इज़ इक्वल टू करेंगे तो 1.169 ये जो है क्यूब रूट आ गया 1.169। ठीक, तो अब हमने फाइंड करना है आई, तो आई के साथ 1 हो रहा है प्लस, तो 1 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 1.169 माइनस 1 इज़ इक्वल टू आई हो जाएगा। तो इसमें से जब 1 को माइनस करेंगे तो ये 0.169 इज़ इक्वल टू आई आ जाएगा। ठीक है, अब आई जो है वो हमेशा हमें परसेंटेज के साइन के साथ नज़र आता है। तो वो परसेंटेज का साइन कैसे आता है? वो परसेंटेज का साइन आता है इस नंबर को अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो आई की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो आ जाएगी 16.9%। ठीक, अच्छा, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड भी है जो हम अक्सर कीज़ वगैरह में देखते हैं या यूट्यूब चैनल में भी कुछ लोगों ने बनाए होते हैं, बाय यूजिंग टेबल। ठीक है, बाय यूजिंग टेबल एक आसान मेथड है, मगर क्या कहते हैं कि उससे बंदा डिपेंडेंट हो जाता है। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और लॉजिक से समझाता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों और किसी चीज़ का डिपेंडेंट आप ना रहें। थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पे आज हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने आज कर लिए हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है।